यूपी कांस्टेबल में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आज 6-7 फेलियर देखने के बाद यूपीएसआई की पोस्ट में सिलेक्शन लेकर बैठे हुए हैं। 3 बार रिजेक्शन, आर्मी में, जीडी में भी 2 बार। लोगों को बस ऐसा लगता है कि सफलता एक दिन में मिल गई है कि अगर आपने तैयारी करना शुरू की, बस उसे बीच में छोड़िए मत, कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। उम्मीद कभी मत छोड़ो, जब लगेगा कुछ नहीं होगा तभी चमत्कार होगा। और इसी का एक बड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने आनंद। यूपी कांस्टेबल में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आज तुम्हारे सामने यूपीएसआई की पोस्ट में सिलेक्शन लेकर बैठे हुए हैं। आनंद भाई, कैसा लग रहा है तुम्हें? सर बहुत अच्छा लग रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसको। मतलब आनंद, पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बच्चों को बताएं अपने बारे में। मेरा नाम आनंद कुमार है और मैं फरुखाबाद से बिलोंग करता हूँ। और मैं यहाँ पे कटारा एकेडमी में मतलब दरोगा 8 बैच लिया था, तो अभी मेरा दरोगा में फाइनल सेक्शन हो गया है। अच्छा आनंद, मतलब तुम्हारी तैयारी किस तरीके से रही? पहले पूरी जर्नी बच्चों को बताएं, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कांस्टेबल में सिलेक्शन नहीं हुआ और आज आप एसआई की पोस्ट पे बैठे हुए हैं, तो वो लड़ाई आपने कैसे लड़ी? ये बच्चे भी हारते हैं, गिरते हैं, उस समय क्या मैटर करता है? किस तरीके से खुद को संभालना? 2021-22 से हमने तैयारी शुरू की थी, तो मेरा कांस्टेबल में हुआ था, लेकिन उसमें फाइनल में आउट हो गए। फिर उसके बाद हम यहाँ अलीगढ़ आए, यहाँ मेरी सिस्टर रहती है, तो भाई ने मतलब बहुत सपोर्ट किया है। और मतलब एक मेरी फ्रेंड भी है, उसने मतलब उसकी वजह से हमने पढ़ना शुरू किया था। अच्छा, फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट बहुत बड़ा रहा है। हम एक मतलब दूसरी कोचिंग में यहाँ पे मतलब चले गए थे। उसमें मतलब ये था कि एक ही सर मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाते थे, उसमें गलतियाँ बहुत कमियां मिली हमने। फिर हम वहाँ से मतलब अपना रुपए वापस लेके फिर भाई ने बोला कि कटारा एकेडमी ज्वाइन करो। ट्रेजेडी के साथ आप कटारा एकेडमी आए। भाई ने भी बोला था, मतलब बड़े भाई ने, वो मतलब टीचर है, गवर्नमेंट टीचर, तो उन्होंने बोला, बीच वाले भाई हैं, उन्होंने भी मतलब पहले ही से बोला कि इसी में जाना, लेकिन वो बाई चांस हम दूसरी में चले गए उसमें लाइफ टाइम की वजह से। तो फिर यहाँ पे मतलब दरोगा 8 बैच ज्वाइन किया, तो उसमें डेमो था, तो उसी दिन मिनी मॉक था, तो उसमें हमने मिनी मॉक दिया पहले ही दिन। तो अंकित सर मतलब उसमें ड्यूटी लगी थी, तो उन्होंने मतलब बोला क्या नाम है? नाम आनंद बताया, तो कह रहा कि नाम तो बहुत अच्छा है, काम भी वैसे ही करना। तो उसमें मतलब मेरी 2nd रैंक आई थी। क्या बात है, मतलब मॉक में आपके रैंक 2nd आई। बाकी के जितने मॉक आपने दिए बाद में मतलब जो एसआई के जो हमने मॉक दिए उसमें 1st या 2nd ऐसे मतलब ओवरऑल टॉप 10 या टॉप 5 में तो रहते ही थे। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप मॉक में अच्छा कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रियल पेपर में आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है सर, मॉक जो है वो प्रॉपर देना ही चाहिए, उसका एनालिसिस करना चाहिए, कहाँ पे कमी रहती है, छोटी छोटी गलतियां जो है वो मॉक में ही सुधरती हैं। फिर जो यूपीएसआई का मतलब हम देखे आए, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे यूपीपी का जो मतलब मॉक थे आपके, वो ज्वाइन किए। जितने भी मतलब मॉक दिए हैं 20-25, उसमें भी हमेशा मतलब 1st रैंक ही आई है। 1 या 2 बार हुआ है, मतलब 1 बार 2nd, 1 बार 6। तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि देखो इतने सारे मौके उन्होंने दिए, लेकिन सिर्फ 2 या 3 बार ऐसा हुआ जिसमें रैंक 1 नहीं लेकर आ पाए। लेकिन वही चीज है कि अगर आप निरंतरता के साथ लगातार पढ़ाई करते चले जाओ ना, तो श्योरली आपका सिलेक्शन एक ना एक दिन हो ही जाता है। मतलब सफलता एक दिन नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आपकी लड़ाई बस लगातार, बस छोड़ना नहीं है, मतलब कंटिन्यू आपको जब तैयारी आपने की है तो मतलब आप करते ही रहिए, बस वो किसी में होना तय है। अच्छा, कभी आनंद ऐसा बीच में नहीं लगा कि मैं छोड़ दूं? सबसे पहले मैंने आर्मी में मतलब देखी थी, जब ये अग्निवीर नहीं हुई थी। एक बार तो रनिंग नहीं हुई, एक बार चेस्ट में फेल, एक बार मेडिकल में, 3 बार रिजेक्शन आर्मी के फिजिकल आर्मी में। तो उसके बाद जीडी में भी 2 बार, एक बार फाइनल में मतलब रह गए 0.3 से। ये देख रहे हैं आप, ये आप बच्चे लोगों आपको समझना चाहिए भाई, कोई अगर सब इंस्पेक्टर बन रहा है ना, तो अचानक से सब इंस्पेक्टर नहीं बन रहा है। लोगों को बस ऐसा लगता है कि सफलता एक दिन में मिल गई है, वो ये नहीं जानते कि कितना लंबा सफर है, किन किन कठिनाइयों के साथ बच्चा सिलेक्शन लेता है। फिर मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल, उसमें भी फाइनल में मतलब आउट हो गए। उसके बाद फिर हम मतलब यहाँ पे कटारा में ज्वाइन किया, प्रॉपर बैच किया और मॉक प्रॉपर दिए। फिर उसके बाद आज आपके सामने 6-7 फेलियर देखने के बाद आज आपके सामने आनंद सब इंस्पेक्टर बन के बैठे हुए। एनटीपीसी ग्रेजुएशन में उसमें भी सर हो गया। अच्छा, उसमें भी फाइनल आपका? रेलवे में सिलेक्शन हो चुका है? होमगार्ड में उसमें भी मतलब उसमें भी सिलेक्शन हो चुका है। और ये यूपीपी अभी दिया था, इसमें 32,000, इसमें भी मतलब 133 क्वेश्चन है, उसमें भी मतलब हो जाएगा आराम से। तो आप देख सकते हैं कि एक बार अगर आप उस लेवल पे आ जाओ ना, तो उसके बाद लगातार बहुत सारे एग्जाम्स निकलते चले जाते हैं। तो फाइनली आनंद, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में आखिरी 2 शब्द आपके क्या होंगे? बस यही है कि मतलब आप कंटिन्यूटी बनाई रखिए। अगर आपने तैयारी करना शुरू की, बस उसे बीच में छोड़िए मत, लगे रहिए, आपका एक दिन जरूर होगा। और लास्ट में बस 2 पंक्तियां कि कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। क्या बात है, ये गोल्डन टिप्स आपकी तरफ से हैं। हाँ, बस मेरी सफलता में मतलब मेरे घर वाले, मेरा भाई का, मेरी फ्रेंड का और कटारा एकेडमी का बहुत सहयोग रहा है, इसलिए मैं कटारा एकेडमी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। भाई हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। हम चाहेंगे कि एक दिन आप यूनिफॉर्म पहन के कटारा एकेडमी आए। थैंक यू सो मच आनंद, और इसी तरीके शानदार इंटरव्यू में और बच्चों के लिए लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।